जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए पेपर 1 यूनिट 3 का एक टॉपिक है कमीशन, उससे कंप्लीट करने वाले। यहाँ आप देख सकते हो राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग। इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यह चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो वेरियस कमीशन को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना होती है आर्टिकल 243 के अंतर्गत। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 243 के, उसके तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? 15 फरवरी 1994। क्या डेट याद करना है? डेट याद करना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 15 फरवरी 1994। प्रेजेंट इसके प्रमुख कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। यह क्वेश्चन 1 जून वाली एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के यदि फर्स्ट जो प्रमुख पूछ लिया जाए निर्वाचन आयुक्त, तो वो थे एन बी लोहानी जी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु। यह थोड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। 66 वर्ष की आयु है, 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। ठीक है, तो हमारा एक कमीशन हो गया राज्य चुनाव आयोग। अब हम करेंगे राज्य सूचना आयोग को। यह आप देख सकते हो राज्य सूचना आयोग, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, उसके तहत राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था धारा 15 के तहत। ठीक है, स्थापना को हुई थी 22 अगस्त 2005 में। प्रेजेंट जो प्रमुख है इसके विजय यादव जी और फर्स्ट थे टी एन श्रीवास्तव जी। आयु की बात करें तो 5 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, और त्यागपत्र अपना राज्यपाल को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे राज्य अनुसूचित जाति आयोग, ध्यान अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग। अब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 29 जून 1995। यही डेट है राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की। ठीक है, दोनों एक ही दिन बने थे, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके प्रमुख की बात करें राज्य अनुसूचित जाति आयोग के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेम श्री राम जी भारती। ठीक है, जबकि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख की बात करें तो ये है श्री रामेश्वर उरांव जी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे 1 जून में ये नाम पूछ लिया गया था मनोज श्रीवास्तव जी, तो इस बार पूछा जा सकता है कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कौन है? तो श्री रामेश्वर उरांव जी। कार्यकाल की बात करें तो दोनों का कार्यकाल सेम है, 3 वर्ष। नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्यपाल नहीं करता है, यह ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है इनकी? राज्य सरकार। ये अपना त्यागपत्र किससे देते हैं? राज्य सरकार को ही। ठीक है, राज्यपाल को नहीं देते। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट कवर करते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी भी स्थापना हुई थी 1995 में, बट डेट है 13 मार्च 1993। इसके प्रमुख हैं डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया जी। बाकी कार्यकाल, नियुक्ति और त्यागपत्र ये सेम है राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के समान। यहाँ देख सकते हो 3 वर्ष राज्य सरकार नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही त्यागपत्र दे सकते हैं। अब लास्ट बचा है राज्य महिला आयोग। यहाँ आप देख सकते हो राज्य महिला आयोग। इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1998। ये डेट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हेमवती पोर्वे इसके अध्यक्ष थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो हेमवती पोर्वे। ठीक है, अब वर्तमान कौन है? तो अभी पद रिक्त है। इससे पहले शोभा ओझा जी थी। वर्तमान में पद रिक्त है, इससे पहले शोभा ओझा जी थी। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार, और त्यागपत्र भी राज्य सरकार को दिया जा सकता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट है
राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें क्या क्या फैक्ट हमने पढ़े। स्थापना होती है आर्टिकल 243 के तहत। गठन कब हुआ था, याद रखना है, नोटिफिकेशन निकला था 1 फरवरी को, जबकि गठन हुआ था 15 फरवरी 1994 को। इसके प्रमुख कौन है, वर्तमान में है मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, और प्रथम पूछ लिया जाए तो NB लोहानी जी। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, 66 वर्ष, ये हमें ध्यान रखना है राज्य निर्वाचन आयोग के केस में। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र राज्यपाल। इसके बाद देखते हैं, यहाँ आप देखोगे राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसे हम एक साथ देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। स्थापना हुई थी 1995 में तीनों की। सॉरी, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी 1993 में हुई थी स्थापना, और अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है। अब प्रमुख देख लेते हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के रामजी भारती, अनुसूचित जनजाति आयोग के श्री रामेश्वर राव जी, और पिछड़ा वर्ग आयोग के श्री रामकृष्ण कुसमारिया जी। बाकी कार्यकाल तीनों का 3 वर्ष है। नियुक्ति राज्य सरकार करती है और त्यागपत्र राज्य सरकार को दे सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ राज्य सरकार है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के केस में राज्यपाल थे। राज्य महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 23 मार्च 1998 में। ये डेट आपको याद रखनी है। प्रथम हेमवती पोर्ते जी थी। वर्तमान में पद रिक्त है। इनसे पूर्व शोभा ओझा जी थी। कार्यकाल 3 वर्ष, 65 वर्ष की आयु। नियुक्ति करती है राज्य सरकार, त्यागपत्र दे सकते हैं राज्य सरकार को। राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो 22 अगस्त 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 का, उसके तहत इसकी स्थापना होती है। धारा पूछा जाता है तो धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग, जबकि जो राष्ट्रीय सूचना आयोग है धारा 12 के तहत उसकी स्थापना होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे ध्यान से आप कवर कीजिएगा। अब इसकी बात, विजय यादव जी इनके प्रमुख हैं। वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है, तो श्री विजय यादव जी। फर्स्ट कौन थे, तो TN श्रीवास्तव जी। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल करती है, ध्यान रखना है आपको, और त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे ही रिवाइज करके जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ।